नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, खंबा घड़ी, राम राम साहब सभी को ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। आज लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़े अमिताभ भूषण। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी जानते हैं अमिताभ जी को। ही इज अ जर्नलिस्ट एंड ही इज ऑल्सो वेरी कीन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जर्वर। हमारे साथ यूपी इलेक्शंस के दौरान उन्होंने बैक टू बैक काफी अच्छी वीडियोस और प्रेडिक्शंस की थी। आज का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। सबके सब इस वक्त दो ही तीन चीजें बात हो रही है, तो बाढ़ की बात हो रही है या कांग्रेस की नीट की बात हो रही है जो बैंगलोर में हो रहा है। पहली बात तो ये कि ये शिमला से बैंगलोर क्यों पहुंच गया? क्या वहां के चीफ मिनिस्टर ने भगा दिया था? तो देखते हैं अमिताभ जी, क्योंकि अंदर की खुफिया खबरें ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं। काफी पॉलिटिशियंस के साथ इनका उठना बैठना है। अमिताभ जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी शुक्रिया। सबसे पहले जो आपने कहा कि शिमला से ये बेंगलुरु क्यों शिफ्ट हो गया, तो मौसम जो है वो सियासत का मौसम भी बदलते रहता है। तो सियासी मौसम का अंदाजा लगा होगा कांग्रेस को, और कांग्रेस को ये लगा होगा कि मौसम बेंगलुरु में बेहतर हो सकता है शिमला की तुलना में, तो शायद इसलिए भी बेंगलुरु शिफ्ट हुआ होगा। दूसरा ये है कि देखिए, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है कि कोई हाथ न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। तो कांग्रेस दरअसल फासले से मिलने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश जो उनके साथ बाकी के साथी हैं, और देखिए संयोग, देखिए कैसा संयोग बना है। 26 दलों की बैठकी है ये। 26 दल ये कह रहे हैं कि हम दिल से जुड़ेंगे। एक हिंदी की फिल्म आई थी स्पेशल 26, अगर आपने देखा हो, अक्षय कुमार स्पेशल 26 लेकर आए थे। तो ये पॉलिटिकल स्पेशल 26 है, लेकिन ये स्पेशल 26 सफल नहीं होगा। अक्षय कुमार सफल हो गए थे, ये फेल हो जाएगा। फेल होने की पूरी गारंटी इसलिए है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो पहली बैठक महागठबंधन की हुई थी, उस बैठक में केजरीवाल जो है नाराज फूफा साबित हुए और बड़ी उनकी चर्चा हुई, उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। और उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए इस वक्त ये कहा गया कि कांग्रेस अध्यादेश का समर्थन करेगी। अध्यादेश को लेकर जो कुछ भी आम आदमी पार्टी कह रही है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम समर्थन करेंगे, हम आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे। डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। लेकिन इससे आगे की बात यह है गायत्री जी, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दिल मिलेंगे, हम अपने सारे विचार को पीछे छोड़, मतलब हम अपनी सारी अपेक्षाओं को पीछे रख करके और देश हित में आगे आ रहे हैं। सवाल ये है कि इस देश की जो रीजनल पार्टियां हैं, वो पार्टियां किसके वोट बैंक पर खड़ी हुई है? आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर तृणमूल कांग्रेस बंगाल की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में पवार साहब की कांग्रेस, एनसीपी, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए अखिलेश यादव की पार्टी, बिहार चले जाइए लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी। जितनी भी रीजनल पार्टी है, इन पार्टियों के साथ सबसे बड़ी स्थिति है दिल्ली में केजरीवाल, पंजाब में केजरीवाल। गायत्री जी, क्या ये पार्टियां जो कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी हुई है, जिनके नाम में भी कांग्रेस शामिल है, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को देख लीजिए या फिर एनसीपी को देख लीजिए, तो इन जैसी पार्टियां, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कांग्रेस की वजह से खड़ी हो पाई, पहली सरकार बना पाई, पंजाब में जिसने कांग्रेस का सारा वोट हड़प लिया, दिल्ली में सारा वोट हड़प लिया, क्या ये पार्टियां कांग्रेस को उसकी जमीन वापस दे पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम दिलों से मिल रहे हैं, तो क्या वो अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पीछे रखकर सीट शेयरिंग के मामले में क्या कांग्रेस को उसका वाजिब हक दे पाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े दिलदार बन जाइए, लेकिन जो वाजिब हक है, क्या कांग्रेस को वो देने में सक्षम है? ये पार्टियां दे पाएगी? क्या ममता बनर्जी बंगाल के भीतर कांग्रेस को पुनर्जीवित होने देंगी? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत में, पंजाब की सियासत में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में सहायक साबित होंगे? क्या अखिलेश यादव? सभी स्टेट्स में यही होगा कि कोई अपनी सीट क्यों छोड़ेगा? और वो भी आप कह रहे हैं वाजिब। आज की डेट में अगर देखें तो कांग्रेस हर जगह से सिमट चुकी है। कांग्रेस है ही नहीं, रीजनल पार्टीज है। इट्स बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज देखा जाए तो। आप बंगाल चले जाइए, आप बाकी की तमिलनाडु चले जाइए, रीजनल पार्टीज ने टेक ओवर कर लिया कांग्रेस को। तो वो अपना हक क्यों दे कांग्रेस को, जो उन्होंने जीता है, जो उन्होंने अपनी बिल्ड की है पार्टी को? जी, पहली बात। दूसरी बात गायत्री जी, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि पर्सनालिटी कल्ट का चुनाव अब बीत चुका है। 24 का चुनाव पर्सनालिटी कल्ट का चुनाव नहीं होगा। पर्सनालिटी कल्ट जो दर्शक जानते होंगे वो जानते हैं, जिनकी राजनीति में रुचि नहीं, उनके लिए केवल बता रहा हूं कि व्यक्ति आधारित जो चुनावी राजनीति है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के दौर में,
कांग्रेस का ये कहना है कि हम उसको समाप्त कर देंगे और हम मुद्दा आधारित राजनीति, विषय आधारित राजनीति करेंगे। ये भी कमाल की बात है। कांग्रेस की पूरी राजनीति व्यक्ति आधारित रही है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, तो जो जी की राजनीति है, जो व्यक्ति आधारित राजनीति करने वाला दल है, और बाकी रीजनल पार्टियों में चली जाइए, ममता जी, केजरीवाल जी, शरद पवार जी, ये सारे पर्सनालिटी कल्ट की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि देश की राजनीति को हम बदल देंगे और 24 का चुनाव पर्सनालिटी कल्ट का चुनाव नहीं होगा। दरअसल ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि पर्सनालिटी कल्ट के चुनाव में ये बहुत पीछे हैं मोदी से। ये मोदी के बराबर में नहीं आ सकते हैं, चाहे ये 26 हो, 36 हो, 46 हो, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये कह रहे हैं हम इशू आधारित राजनीति करेंगे। तो भाई 2014 का चुनाव जो हुआ था, क्या वो केवल पर्सनालिटी कल्ट का चुनाव था? उस समय भी तमाम इश्यूज थे। उस समय भी जो बीजेपी ने राजनीति की थी, या तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें अन्ना हजारे, रामदेव, सब लोग इश्यूज पर ही कर रहे थे ना, कि मोदी लाओ, देश बचाओ। इसके लिए तो आंदोलन नहीं हो रहा था 14 का। जो 14 का चुनाव भी मुद्दा आधारित था। और 24 के चुनाव में अब जाएंगी तो आप समाज के अंतिम आदमी से पूछिए, लाभुकों का जो वर्ग मोदी अमित शाह की जोड़ी ने तैयार किया है इस देश के भीतर, उसको कैसे तोड़ लेंगे आप? ये जो इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो हटी नहीं, गरीबों की संख्या बढ़ती चली गई। मोदी ने कभी नहीं कहा गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी ने गरीबों तक, अंतिम आदमी तक कैसे उसके हक का पैसा पहुंच जाए, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम जब शुरू की, तमाम योजनाओं में सीधे खातों में पैसा भेजना शुरू किया, लोगों के पास राशन पहुंचने लगा, तो लोग मुरीद हो गए। तो मोदी ने एक नए तरीके का इशू इस देश के भीतर खड़ा कर दिया है, जिसमें आयुष्मान जैसी योजना की वजह से भी मुद्दा बना है ना, कि इतने सारे लोगों को अगर मोदी ने उनके जीवन स्तर को बदला है, तो चाहे अमिताभ विरोध करे, गायत्री जी विरोध करें, या राहुल गांधी विरोध करें, कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि अगर महंगाई का इशू आप उठाते हैं, बेरोजगारी का इशू उठाते हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा शौचालय का जिनको लाभ मिला है, जिनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, जिनको राशन मिला है, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है, और जिनको सीधे खाते में पैसा मिल रहा है, उनको आप उस इशू को आप कैसे बदलेंगे? जो मोदी ने जो विषय खड़ा कर दिया है समाज कल्याण का, लोक कल्याण का, या राष्ट्रवाद का, या हिंदुत्व का, उसको कैसे बदल देंगे आप? केवल ये कह के कि बेरोजगारी और टमाटर के भाव पर सरकार बदल देंगे, तो ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज की सरकार नहीं है, और ये दिल्ली का चुनाव नहीं है कि टमाटर के दाम पर देश की सरकार बदल जाएगी, या प्याज के दाम पर देश की सरकार बदल जाएगी। तो ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चावल की स्थिति अगर जाननी होती तो हम एक चावल निकालते हैं ना, और उससे पता कर लेते हैं कि भगोने में जो चावल है वो कितना पका है। तो विपक्ष के किसी एक दल को उठा लीजिए जो इस बैठक में जा रहे हैं, उनको कहिए दिल पर हाथ रख के बताओ कि दिल से मिले हो या जुबान से मिले हो, और आप देख लीजिएगा शाम तक इसमें से किसकी जुबान कैसी होती है। दो दिनों की बैठक है। डिनर डिप्लोमेसी पिछली बार फेल हो गई थी, केजरीवाल चाय पर विदा हो गए थे। इस बार भी जब नाम की चर्चा होगी, संयोजक बनने की बात होगी, नीतीश कुमार के कई अरमा हैं, ख्वाब उनके बहुत बड़े हैं। पिछले बैठक में वो संयम रख के बैठे हुए थे कि उनके नाम की घोषणा होगी, वो नहीं हो पाई है। तो क्या इस बैठक में वो घोषणा होगी? अगर वो घोषणा नहीं होगी तो क्या नीतीश कुमार उसी तरीके से लगे रहेंगे? वैसे ही जो लोग ये चाहते हैं कि गठबंधन शेप अप हो तो सीट की बात हो जाए, जैसे अभी केजरीवाल की पार्टी से उनके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। तो सीट शेयरिंग की बात अगर नहीं हुई तो केजरीवाल एंड कंपनी का क्या रुख होगा? और एक कमाल की बात है, दिल्ली में जब पानी से पूरा दिल्ली लबालब है, तो ऐसे समय में बेंगलोर में दिल्ली के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, दिल्ली में चिट्ठी लिख दी और बेंगलोर पहुंच गए हैं बैठक में। तो सियासत में पानी उतरने का वक्त है और दिल्ली में पानी चढ़ने का वक्त है। तो वक्त की नजाकत को समझिए। इस नजाकत में ही वो सियासत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग कर लेंगे। अभी कल तक उनको था कि समर्थन करिए तथाकथित काले कानून के खिलाफ, अब वो कह रहे हैं सीट शेयरिंग कर लीजिए। अरे भाई, दिल्ली में कांग्रेस उनको क्यों सीट देगी? और क्या दिल्ली में कांग्रेस वही गलती दोहराएगी जो पहली बार विधानसभा में उसने दोहरा लिया, जो गलती उन्होंने की थी? तो ऐसे कई सवाल हैं जो ग्रहण की तरह हैं।
ये अच्छा है, बेंगलोर में सरकार बनी है, ये स्पेशल 26 फोर्स वहां जमा होगी, अच्छा भाषण होगा, अच्छा राशन मिलेगा, सब लोग बेंगलोर के मौसम का आनंद लेकर के और फिर वापस अपने अपने धाम पर लौट जाएंगे। जी अमिताभ भाई, फैंटास्टिक। अनदर पॉइंट जिस पे हम बात करने वाले हैं, इस वक्त सोनिया गांधी काफी एक्टिव हो गई, क्या हुआ? मतलब क्योंकि राहुल गांधी गए थे पटना मीट में, पटना मीट से वैसे 2 लोग डाउन हुए, एक राहुल गांधी और दूसरा नीतीश कुमार, क्योंकि वहां पर एक तरीके से जो मेरी फीलिंग है, इट वाज अ फ्लॉप शो। और राहुल गांधी से, भाई यू नो ही इज द राजकुमार ऑफ द गांधी क्लैन या गांधी डायनेस्टी, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत, जो होना चाहिए था, उनके नाम से मिला नहीं। जी, ओवर टू यू। देखिए, सोनिया जी का जहां तक मामला है, तो सोनिया जी शुरू से चाह रही थी कि बेटे को प्रधानमंत्री वो बनता हुआ देख लें। अब उनको लगता है कि मौसम का मिजाज बदला है, हिमाचल की सियासत बदल गई, कर्नाटका की सियासत बदल गई है, तो ऐसे में उनको लगता है कि देश की सियासत में भी एक नई तरीके की हवा चल पड़ेगी और वो आंधी की शक्ल ले लेगी और उससे मेरे बेटा का राज्याभिषेक हो जाएगा। वो ये चाहती हैं, हर माँ चाहती है, लेकिन अब क्या करिएगा, माँ के चाहने भर से तो नहीं होता है ना। अब रामायण में देखिए, भगवान राम इतने प्रतापी थे, इतने योग्य थे, एक माँ चाहती थी राज तिलक हो जाए, दूसरी माँ ने कहा कि वनवास में जाना है। तो कई बार क्या होता है, माँ चाहती, कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो जाए लेकिन माता को माता नहीं होती है। तो सोनिया जी पुत्र मोह में है, पुत्र मोह में इस देश के भीतर महाभारत हुआ है। तो अब वो माँ है, उनका वात्सल्य और उमड़ रहा है, वो चाहती है, लेकिन उनके कोशिश करने से, हमारे यहाँ कहते हैं मूस मोटइहन लोढ़ा होइहन, बिहार में कहावत है कि वो जो चूहा है वो कितना भी मोटा हो जाए, तो लोढ़ा जिससे हम मसाला पीसते हैं ना पत्थर वाले टुकड़े पर, तो वो नहीं हो सकता है, मूस मोटइहन लोढ़ा होइहन। दूसरी कहावत है, बराबर रे बराबर तो ओखड़ी चढ़ बराबर। जैसे कम हाइट के व्यक्ति को, जिसकी ऊंचाई कम हो, ओखली के ऊपर खड़ा हो जाता है, कहता मैं लंबा हो गया। तो क्या है, उससे आप किसी को न तो बौना कर सकती है, न अपने बौनेपन को आप विराट कर सकती हैं किसी ओखली पर खड़े होकर के। कांग्रेस की दुविधा यही है, या इस देश की विपक्षी पार्टियों की दुविधा ये हो गई है कि मोदी की पॉलिटिक्स के सामने वो सब बौने हैं, और वो ये चाहते हैं कि किसी ओखली पर सवार होकर के हम अपने आप को विराट साबित कर दें या फिर मोदी को बौना साबित कर दें, और दोनों ही दिशा में वो नहीं कर पा रहे हैं काम। तो कुल मिला के ये है कि इस बैठक का भी लब्बो लुबाब यही रहने वाला है, आप देखिएगा। फिर इसमें से एक स्वर निकलेगा और अंत में ठीकरा कांग्रेस के माथे पर फूटेगा कि हमने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे कोशिश का ढाक का 3 पात हो गया, क्योंकि कांग्रेस तैयार नहीं थी, उसने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूं, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, ये सब लोग कांग्रेस को कहेंगे कि आप बड़ा मन दिखाइए। बाकी ये सारे जो स्पेशल 25 ऑफिसर हैं, ये 25 के 25 कहेंगे कि नहीं, ज्यादा हिस्सेदारी हमारी, आप बड़े भाई की भूमिका में रहिए और आप बड़ा दिल दिखाइए। अच्छा, कांग्रेस कितना बड़ा दिल दिखाएगी जब सबको वो बांटने ही लगेगी? तो अभी तक तो बांट बांट के बेचारी कांग्रेस जो है वो जमींदोज हो गई है, अब वापस जमीन से सतह तक पहुंची है, उसको आकाश की तरफ उसकी नजर है, वो जाना चाहती है, और ये जो लोग हैं ये जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखिएगा कि अंत में यही होगा। जी, आखिरी क्वेश्चन अमिताभ, जी डीएमके वाज द फर्स्ट पार्टी, जैसे इनविटेशन आया फटाफट भाग लिए, पहला। और दूसरा, डिनर पार्टी है, और ये स्पेशली डिजाइन डिनर पार्टी है। डिनर पार्टी के नाम पर पीछे क्या होने वाला है आज रात को? जी, डिनर पार्टी पर दरअसल चाहत तो यही होगी कि शेप अप हो जाए। हर दल की एक दमित इच्छा है, हर दल उस दमित इच्छा को लेकर चाहती है कि कांग्रेस घोषणा कर दे बैठक में, शेप अप हो जाए। ममता जी चाहती हैं कि घोषणा करे कांग्रेस की सर्वाधिक सीटों पर बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी या उनकी पार्टी लड़ेगी, और बाकी सहयोगियों के लिए वो तय कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस तो ये करेगी नहीं। केजरीवाल ये चाहते हैं कि कांग्रेस घोषणा कर दे उनके लिए कि भाई केजरीवाल की हैसियत बढ़ गई है पंजाब और दिल्ली में, तो बाकी जमीन उनकी, या निर्णय वो लेंगे गठबंधन में सीटों का। यही अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी ये हम तय कर लें। और कमाल की बात है कि ये सारी रीजनल पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस इसकी घोषणा कर दे। तो कांग्रेस कैसे घोषणा कर देगी? डिनर डिप्लोमेसी इसीलिए क्योंकि सब लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी जो दमी शमित इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी और उसकी सार्वजनिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है,
ये बिल्कुल नहीं होगा। बस अच्छा ठीक है, अच्छा बेंगलोर में बढ़िया दक्षिण के खाने का आनंद ले, डोसा इडली सांभर जो भी खाना हो खाए, और रसम पी के सबको अपना हाजमा दुरुस्त करके और अपने अपने धाम पर लौटने की तैयारी करें, क्योंकि हासिल कुछ नहीं होगा। जी, डीएमके डीएमके क्यों इतनी जल्दबाजी में डीएमके है? देखिए, डीएमके का मामला ये है कि डीएमके में भी आप देखेंगे, डीएमके ही क्यों, एनसीपी भी देख लीजिए, बाकी जितनी भी पार्टियां एक्सक्लूड, नीतीश कुमार को अगर आप केवल एक्सक्लूड कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, तो बाकी जो ये स्पेशल 24 हैं, ये 24 में 220 तो नहीं, इसको 420 कर देंगी, तो थोड़ा अंक बदल करके, तो सब पर 420 का मामला चल रहा है। किसी पर सीबीआई का मामला है, किसी पर ईडी का मामला है। तो जब एजेंसीज की रडार पर हैं, तो जाहिर है कि सब लोग मिलके चाहेंगे कि किसी तरीके से दबाव बने और लोगों को ये लगे, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो एजेंसीज में बैठे हैं काम करें, उनको ये लगे कि भाई ये लोग भी सरकार में आ सकते हैं। तो इसके लिए एक साथ जुड़ने की कोशिश है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि ठीक है, जल्दी लोगों ने ज्वाइन किया है, पर बहुत कुछ होगा नहीं गायत्री जी, चाहे जितनी भी जल्दी जितनी भी कोशिश हो जाए, न दिल मिलेगा न दल मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टेक मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है आप बहुत एक्सपर्ट हैं किसी एक स्पेशल एरिया में, डू राइट टू मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।